नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। आज हम आ गए हैं कल्याणपुर प्रखंड के बथरवा पंचायत में और वर्तमान मुखिया जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में इनके पंचायत में क्या विकास हुआ था और अभी वर्तमान में जब ये मुखिया बने हैं तो ये किस तरह से अपने पंचायत का नेतृत्व करेंगे और अपने पंचायत में विकास करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सर, अपना परिचय रखिए। मेरा नाम राजेश्वर सिंह हुआ। सर, मुखिया कैंडिडेट आप ही है। हमारे छोटे भाई की पत्नी जीती है यहाँ से, हम कांग्रेस के से पाए हैं। और मेरा मार्गदर्शन उनके घर से जो रहता है। जो करंट बिहार न्यूज का हमारे यहाँ आने का स्वागत है। और आपका जो प्रश्न था पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल विकास के नाम पर यहाँ लूट खसोट हुआ है। सबसे दयनीय स्थिति ड्रीम योजना की है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का 7 निश्चय, उसका स्थिति सबसे दयनीय है। 3 वार्ड में एक बारे और मेरे कोई काम ही नहीं हुआ। 11 नंबर आंशिक काम हुआ है, लेकिन जल आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। आपको अपने भी घूम के देख सकते हैं। 11 के वार्ड नंबर भी पीछे महेश है यहाँ, तो उनसे भी बात कर सकते हैं। तो एकदम फेलियर है जंगल। ऊपर से दबाव है कि मुखिया पर अधिकार योजना है, जिसके चलते हमने नोटिस किया सभी वार्ड मेंबर को क्या कि राशि उठा हुआ काम क्यों नहीं हुआ। उन लोगों ने 1 महीना का मोहलत दिया है। जनता ने मुझे मौका दिया है करने का, मैं निश्चित तौर पर खोलूँगा। तो जलनल की स्थिति दयनीय है। पिछले 5 साल में इंदिरा आवास का राशि का जो उठाव हुआ है, अब पूरे सूबे में हमारे पंचायत में घूम लीजिए, एक भी मकान इंदिरा आवास का नहीं बना। ड्रीम योजना जो है हमारे दृष्टि से बहुत ही उसमें गड़बड़ी हुई है। हमने बलिया अधिकारी को सूचित किया है, कितना कार्रवाई होता है वो निर्भर। मुखिया जी का कहना है कि सरकार का जो 7 निश्चय जो योजना था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट योजना था नल जल योजना। नल जल योजना में जितना भ्रष्टाचार पूरे बिहार में हुआ है, वैसा भ्रष्टाचार किसी भी योजना में शायद नहीं हुआ होगा। आखिर बिहार के अधिकारी लोग, माननीय नीतीश कुमार जी के जो अधिकारी लोग हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार को इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पूर्व में ही अगर नल जल पर अगर सही तरीके से जांच हुआ रहता तो आज ये दिन देखने पर नौबत नहीं आता। और ये जो इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं मुखिया जी, इंदिरा आवास में तो सरेआम लूट खसोट चल रहा है। बिचौलियों के द्वारा, दलालों के द्वारा हमेशा पंचायत में लूटने की कोशिश किया जा रहा है। मुखिया जी एक बात बताइए कि आपके पंचायत में बिचौलिया है? इस रीजन में तो बिचौलिया नहीं है जी। पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरा बिचौलिया का जमात है। यानी कि पिछले 5 सालों में जो भी इंदिरा आवास का जो भी कार्य हुआ है इनके पंचायत में, जो भी पैसा का उठाव हुआ है, और सरकार बढ़िया से अगर टीम गठित करके जांच बैठा दिया जाए तो एक भी घर का निर्माण नहीं हुआ होगा इस पंचायत में। और यहाँ वर्तमान में एक वार्ड सदस्य भी हैं जो 11 नंबर के वार्ड सदस्य हैं। कितना नंबर वार्ड है? 11 नंबर। नाम क्या हुआ? महेश जी। आपके यहाँ नल जल चल रहा है? नहीं चल रहा है, खाली पाइप लगा। क्यों नहीं चल रहा है? पूर्व में को वार्ड था? पूर्व में वार्ड था सुरेंद्रपुरी। तो पत्नी थी। तो आप लोग इस चीज पर आवाज उठाएं कि नल जल क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, आवाज उठाए। तो क्या कुछ आपको बड़ी अधिकारी से आप लोग को कुछ सूचित किया गया है, उस पर एक्शन हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि सरकार के अधिकारी भी बेलगाम होते गए हैं और होते जा रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन करने पर भी सरकार के अधिकारी जांच नहीं कर पाते हैं धरातल पर जा करके। और यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी बैठे हुए हैं। वार्ड अब 4 नंबर वार्ड सदस्य हैं। मंजर कुमार 4 नंबर वार्ड पूर्व में को था वार्ड? पूर्व में वार्ड थे सुधीर पटेल का वाइफ थी। आपके यहाँ नल जल के कार्य कैसा रहा? नल जल का आधार हो रहा है और कहने पर भी मतलब लोग धांधली बताया है। और उसके बाद मैं एप्लीकेशन भी दिया था। कितना एप्लीकेशन दिया? लगभग 1.5-2 महीने से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रहा है उस पर। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, हाँ, कान बहिरा करके जो बैठे हुए हैं आप और आपके अधिकारी इस तरह भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आप सुन लीजिए कि यहाँ के ग्रामीण क्या बोल रहे हैं और वार्ड जो नया वार्ड जो मेंबर बना है क्या बोल रहा है। और इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो ये खबर हर दिन चलेगा और हर दिन आपको ये बात का सामना करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए,
सरकार की तरफ से लाभ है कि वार्ड चोर जी। है। वार्ड चोर कैसे होता है? वार्ड चोर तब होता है जब आपका पदाधिकारी सही रहता है। नल जल का पैसा आप दे दिए, किसको दिए, कहाँ दिए, कभी खोज कुछ किए हैं? अब अपने पदाधिकारी को कभी देखे हैं कि हाँ कहाँ तुम पैसा दिया है, उसको जो जांच पड़ताल करो। आज तक हम एप्लीकेशन 2-3 महीने से दे रहे हैं कि नल जल नहीं लगा है, हमारे यहाँ पूरा काम नहीं हुआ, आज तक कोई जांच में नहीं आया लोग यहाँ पे। हम एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे। अभी मैं इनके वार्ड में चलूंगा, जो 4 नंबर के वार्ड सदस्य है और 11 नंबर के वार्ड सदस्य, इनके वार्ड में चल करके धरातल पर नल जल की क्या स्थिति है ये चीज मैं सरकार को दिखाने का काम करूंगा और यहाँ के अधिकारियों को भी बताऊंगा कि आप लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं नल जल योजना में, शायद ऐसा भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी योजना में नहीं हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा मुखिया जी ये बात बताइए कि जो आपके यहाँ 10-15 आदमी बैठा हुआ है, क्या आज कुछ प्रोग्राम था आप लोग का पंचायत स्तर पर? तो दैनिक रूटीन है, जी छोटा मोटा समस्या लेकर के सब लोग आते हैं। जी अभी बेसिकली जो लोग आए हुए हैं आपदा से रिलेटेड अप्लाई करने का एक सर्कुलर आया है एप्लीकेशन पर आपदा के कारण आई बैठक की थी, उसमें बहुत लोग छूट गए हैं, तो नए सिरे से जोड़ना होगा। मुखिया जी ये बात बताइए कि आप अपनी पंचायत को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐसा करेंगे तो फिर अगली बार आपको जनता फिर से चुन करके आपको पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से चुने? देखिए मेरा फर्स्ट मिशन है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, जिसको यहाँ हम बिचौलिया का कोई एथी नहीं हो, इंटरफेयर नहीं हो। हमारा वार्ड मेंबर जो भी जीता है न्यूली वो सक्षम है काम कराने के लिए, और अक्षरशः आप चाहते हैं कि जो भी काम हो धरातल पर हो, और इसमें बिचौलिया कोई भूमिका नहीं। देखिए एक पंचायत प्रतिनिधि होकर के ये बोल रहे हैं कि हम अपने पंचायत में ऐसा काम करेंगे कि लोग फिर से हमको आगे चुनेगा और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार को इतना काहे बढ़ावा दे रहे हैं, ये अब सोचने वाली बात है माननीय नीतीश जी। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके यहाँ इंदिरा आवास का लाभ मिला आपको? नहीं मिला है? तो पहले जो मुखिया थे उनको बोले थे कि हमारा इंदिरा आवास न है? अब की बार जब नया मुखिया आए हुए हैं, आपको भरोसा है कि अब की बार नया मुखिया आपको इंदिरा आवास यानी कि सब कुछ सही तरीके से अपने पंचायत में? तो बस भरोसा बना के रखिए आप लोग, ठीक है ना? मुखिया जी शिक्षा व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? बिहार के सरकारी स्कूलों का शिक्षा और बिहार के सरकारी जो टीचर लोग हैं उन लोगों को पढ़ाने का तरीका, और माननीय नरेंद्र मोदी माने जो शिक्षा नीति जो लाया गया है उस शिक्षा नीति पर कुछ कहना चाहेंगे? ये शिक्षा के बारे में तो बराबर सदन से लेकर के और सदन तक आवाज उठता रहा है। जी जिस किसी कारण से भी मुखिया जी के अधीन जो बहाली हुई जी प्रत्येक शिक्षक वह गुणवत्तापूर्वक बहाली नहीं हुई, तो आप लोग भी जानते हैं पूरा बिहार में। अभी कुछ दिन पहले एक टीचर लाइव आकर के बताए हुए थे कि आखिर हम लोग पढ़ा क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग पैसा दे करके टीचर बने हुए इसलिए हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था जो पूर्व में जो मुखिया लोग शिक्षा मित्र का जो बहाली किए थे पैसा ले लेकर, आखिर वैसे टीचरों का भी जांच होना चाहिए, और बिहार के बच्चों के साथ भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है ये भी सोचने वाली बात है। और बिहार में एक ऐसा जो अभी नालंदा का एक मामला आया था सोनू का, वैसे सोनू बिहार में लाखों पढ़े हुए हैं लेकिन मजबूरी के अभाव में वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सर आप लोग एक शपथ लिए थे, शपथ लेने के दौरान कि बिहार में दारूबंदी को एकदम 0 लेवल पर ख़त्म कर देना है, क्या लगता है कि बिहार में दारूबंदी खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाए तो अच्छी बात है जी लेकिन बिहार के चारों साइड में देखिएगा, चाहे बंगाल हो, चाहे नेपाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, चारों स्टेट में जब तक बंद नहीं होगा तब तक अकेला बिहार के प्रशासक लोग चाहे या मुख्यमंत्री जी चाहे कि बंद कर दें, ऑर्डर सील तो आप कर नहीं सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आगे चल के सक्षम नहीं होगा, फेल्योर साबित अभी भी फेल्योर ही साबित हो रहा है, क्योंकि ये जो दारूबंदी का जो नियम जो लगाया गया अचानक से, और बगल में नेपाल सटा हुआ है, झारखंड है, यूपी है और हरियाणा से बिहार में दारू आता है, क्या सरकार के अधिकारी बॉर्डर पे क्या सही से चेक नहीं कर पाते हैं? कैसे आ जाता है फिर यहाँ दारू? ये
बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि बिहार में दारू पीने से लोगों का प्रतिदिन मौत हो रहा है। और ये दारू कहीं तक ठीक नहीं है, ये दारू पीना कहीं तक जायज़ नहीं है, क्योंकि दारू का महंगाई बढ़ गया और उस महंगाई से अगर आपके बच्चे का भविष्य अगर ख़राब हो रहा है और जो ये दारू जो बिक रहा है, इससे आदमी का इंसानियत मरते जा रहा है। इस पर भी सवाल के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर दारूबंदी हुआ तो दारूबंदी सफल क्यों नहीं हुआ। धन्यवाद। आप देखते रहिए करंट न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद परवेज। जय हिंद।